नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 के रे एनालिसिस के पार्ट थर्ड की। इसके पहले अपन ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख चुके हैं, उनके लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएंगे। तो जो सबसे सरल पार्ट है वो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो सबसे इजी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में है। बाकी अपन ने तो इसके तो थोड़े अलग क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। आपको जेएनयू के पेपर करने के बाद री एनालिसिस में ऐसा नहीं लगेगा कि आपका री एनालिसिस रिवाइज नहीं हुआ है। आपका पूरा री एनालिसिस रिवाइज हो चुका होता है। यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज से लेके जो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। यूनिफॉर्म सब पूरे पार्ट को कवर किया जाता है। इसलिए तो आप इसका लेवल देख सकते हैं कि आपको सिर्फ 24 क्वेश्चन करने होते हैं और आपके पास 3 आवर्स का टाइम होता है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, इसके सारे क्वेश्चन ही करें इनफैक्ट। और इस वीडियो के बाद आपके जेएनयू के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसमें 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है वो लिमिट पे बेस्ड है, एक सुप्रीमम और इन्फीमम पे बेस्ड है, और एक क्वेश्चन है वो सेट थ्योरी का बोल सकते हैं अपन, रिलेशन का कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे होता है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी सारी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है वो लिमिट पे बेस्ड है। क्वेश्चन ये कि लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, द वैल्यू ऑफ लिमिट। पर जैसे अपन x की जगह 1 पुट करते हैं तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 की पावर 1 माइनस का 2 अपॉन 1 माइनस 1, यानी कि ये क्या बन जाएगा 2 माइनस का 2 अपॉन 0, यानी ऊपर भी 0/0 फॉर्म बन रही। तो ये तो अपने क्या बन गई 0/0 फॉर्म बन गई। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, इस केस में अपन यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल का। और एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर ये बन जाए 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म, तो अपन क्या करते हैं, तो क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स इट इज इक्वल्स टू हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू a एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। तो ये क्या होता है भाई, एल हॉस्पिटल रूल होता है। तो यहाँ पे अपन इस रूल का यूज करेंगे। यहाँ पे अपने पास क्या है, ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, तो ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर कर देंगे, नीचे का डेरिवेटिव नीचे कर देंगे। तो ये लिमिट अपनी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1, नीचे का डेरिवेटिव नीचे करेंगे तो नीचे x माइनस 1 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अपने को इसका डेरिवेटिव करना है। अब माइनस का 2 का डेरिवेटिव तो 0, यानी कि अब अपन को क्या करना है, ये जो 1 प्लस x की पावर 1/x है, इसका डेरिवेटिव करके अपने को 1 पुट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 करनी। तो इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं अपन, या ये फंक्शन अपना क्या बन गया 1 प्लस एक्स की पावर जो 1/x है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर 1 अपॉन एक्स और log 1 प्लस एक्स। अब अपने पास इसका डेरिवेटिव करना है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, एज इट इज रह जाता है, यानी कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अपने को करना ये है कि e की पावर 1 अपॉन एक्स log 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है और x की जगह 1 पुट करना है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर x का तो एज इट इज रह जाएगा, यानी कि e की पावर 1/x log 1 प्लस एक्स। ये तो क्या हो गया सेम टू सेम, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, ये तो एज इट इज आ गया। अब अपने को क्या करना है इसका डेरिवेटिव, तो अब जैसे 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और log 1 प्लस एक्स एज इट इज रह जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज और log 1 प्लस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स ही आ जाएगा। अब अपन को इसमें एक्स की जगह 1 पुट करना है, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, और ये क्या बन गया 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log 1 प्लस एक्स। इसमें अपने को x टेंड्स टू 1 पुट करना है, क्योंकि नीचे वाला जो डेरिवेटिव था उसका 1 आ गया था और माइनस का 2 का 0 हो गया था, यहाँ पे x का 1 आ गया था। अब जैसे अपन x टेंड्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 और 2 की पावर 1, इंटू में क्या आएगा x की जगह 1 पुट करना है, तो 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन 1 इंटू 2 हो गया, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 1, और log क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि log 2। तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस का log 2, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 को अंदर ले जाएंगे तो 1 माइनस का 2 log 2। तो यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस 1 था जो अपना फंक्शन गिवन था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल्स टू आ गया 2 इंटू यानी कि 1 माइनस का 2 log 2, इसका आंसर आ गया, यानी कि 1 माइनस 2 log 2 इसकी वैल्यू होगी। तो अब इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 माइनस का 2 log 2, सी आंसर इज करेक्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सुप्रीमम और इन्फीमम पे बेस्ड है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्सेलेरेशन, सुप्रीमम ऑफ मॉड एक्स साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर इन्फिनिटी दे रखा है, और इन्फीमम ऑफ मॉड एक्स साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर 0 दे रखा है, और एफ फ्रॉम आर टू आर भी साइन मैप है, और एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अब इसका सुप्रीमम बताना है और इन्फीमम बताना है एफ ऑफ साइन एक्स का। और आगे वाले ऑप्शन में आर टू आर बी द मैप एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 5, और यहाँ पे इसका क्या निकालना है, इन्फीमम निकालना है एफ साइन 1/n का। और आगे बोल रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4, और इसका सुप्रीमम अपने को बताना है यहाँ पे।
तो यानी कि कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन सुप्रीमम और इन्फिमम पे बेस्ड है। तो अपन एक एक करके सारे ऑप्शन को चेक करेंगे कि किसमें क्या करना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें, पहला ऑप्शन ये बोलता है कि सुप्रीमम ऑफ मॉड एक्स साइन एक्स, इसकी बात करनी है अपने को, यानी कि मॉड एक्स साइन एक्स की बात करनी है। ठीक है, तो अब मॉड एक्स इंटू साइन एक्स, और क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका अपने को सुप्रीमम भी निकालना है और इन्फिमम भी निकालना है। तो अगर ये फंक्शन अपना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स, कब, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और माइनस एक्स इंटू साइन एक्स जब एक्स कैसा है, लेस देन जीरो है। अब आप ये देखिए कि एक्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाता है, क्योंकि एक्स जैसे वाई इक्वल टू एक्स वाली ये लाइन होती है, तो ये ऐसे बनता जाएगा। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे अपन ऐसे बनाते हैं ना, तो ये ऐसे चलता जाएगा, ऐसे ऐसे, तो ये बाउंड नहीं है, चलता ही जा रहा है, ऐसे चलता जाएगा वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे। तो यानी कि इसका सुप्रीमम अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक्स साइन एक्स का सुप्रीमम क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, अपन बोलेंगे इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता, एक ही बात है। इसी प्रकार से माइनस एक्स साइन एक्स का करेंगे, तो अपने को पता है वाई इक्वल टू माइनस लाइन ये होती है, तो इधर भी साइन का ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे चलता है, तो ये भी क्या होगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा ऐसे, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग ऐसे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका इन्फिमम भी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इन्फिमम ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स वो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं, या इसको भी बोल सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो सुप्रीमम भी डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिमम भी डज नॉट एग्जिस्ट, या बोल सकते हैं इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सुप्रीमम तो चलो डज नॉट एग्जिस्ट यानी इन्फिनिटी दे रहा है, और ये बोलता है कि इन्फिमम क्या आ रहा है, जीरो। तो ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता सही। जब ए सही नहीं हो सकता तो इसका सी और डी तो गया काम से, तो सी और डी तो करेक्ट नहीं होंगे। अब बचा क्या, ए और बी। अब ए और बी में भी आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर आप सी को वेरीफाई कर लेते हैं कि सी करेक्ट है कि नहीं, तो आपका आंसर तो पता लग जाएगा। अब अपन पहले बी को देखेंगे फिर सी को देखेंगे। बी में क्या बोलते हैं कि अपने को डिफाइन दे रखा है कि एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइन बाई एफ टू एक्स प्लस थ्री, और अपने को निकालना है सुप्रीमम किसका, एफ ऑफ साइन एक्स प्लस फाइव का, और इन्फिमम भी किसका, एफ ऑफ साइन एक्स प्लस फाइव का। तो यानी अपने पास फंक्शन तो क्या है, टू एक्स प्लस थ्री, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है अपने को टू एक्स प्लस थ्री। अपने को निकालना है सुप्रीमम और इन्फिमम एफ ऑफ साइन एक्स प्लस फाइव, यानी कि एफ ऑफ साइन एक्स प्लस फाइव का निकालना है। तो जब एफ ऑफ साइन एक्स प्लस फाइव क्या बन जाएगा, टू इंटू साइन एक्स प्लस फाइव प्लस थ्री, तो ये क्या बन जाएगा, टू साइन एक्स प्लस दस प्लस तीन, यानी कि क्या आ जाएगा, एफ ऑफ साइन एक्स प्लस फाइव, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टू साइन एक्स प्लस तेरह। अब तेरह तो कांस्टेंट है, अब सुप्रीमम निकालेंगे तो क्या होगा, सुप्रीमम क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, टू प्लस तेरह, यानी कि इसकी कितनी आ गई, पंद्रह आ गई मैक्सिमम। तो सुप्रीमम तो पंद्रह आ गया। और जैसे अपने को निकालना हो कि इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स प्लस फाइव, तो अब इसका इन्फिमम निकालेंगे तो साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू, और साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू अपने को पता कितनी होती है, माइनस वन होती है। तो टू इंटू माइनस वन प्लस तेरह क्या हो जाएगा, माइनस का दो प्लस तेरह यानी कि ग्यारह। तो यानी इसका इन्फिमम तो कितना आ जाएगा अपने पास, ग्यारह आ जाएगा, और सुप्रीमम क्या आ जाएगा अपना, पंद्रह आ गया। तो यानी कि अब देख लेते हैं सुप्रीमम कितना है और इन्फिमम कितना है। यहाँ पे सुप्रीमम अपने को पता दे रखा है कि 15 ही है, और इन्फिमम क्या, तो यानी बी ऑप्शन तो करेक्ट है। तो बी तो करेक्ट है, ए रॉन्ग है। तो यहाँ से अभी तक तो ये पता लग रहा है कि ए और बी दोनों में से कोई हो सकता है। तो अपन सी पे और चलते हैं। सी बोल रखा है एफ फ्रॉम आर टू आर बी द गिवन मैप एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स प्लस फाइव देन इन्फिमम ऑफ एफ साइन वन बाई एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो अब आप इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि यानी कि एफ एक्स दे रखा है अपने को, एफ एक्स दे रखा है फाइव एक्स प्लस फाइव, यानी कि एफ एक्स क्यों लिया, फाइव एक्स प्लस फाइव, और अपने को पूछा एफ साइन वन बाई एन और एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, इस का अपने को इन्फिमम निकालना है। तो आप ये देखें कि साइन वन बाई एन है और एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो ये है। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू, अब ये सीक्वेंस होगी साइन वन बाई एन, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे वन बाई एन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये वन बाई एन मैक्सिमम होएगा। तो वन बाई एन मैक्सिमम तो कब, जब एन इक्वल टू वन, यानी कि साइन वन। यहाँ पे एन ग्रेटर देन है, ये ध्यान रखना, एन बिलोंग्स टू एन होएगा। तो अब यहाँ पे साइन वन आएगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू कब होएगी, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो वन बाई एन टेंस टू जीरो, यानी कि साइन टेंस टू जीरो, तो जीरो बन जाएगा। तो इसके जो सुप्रीमम आएगा वो तो क्या बनेगा, फिर साइन वन पे बनेगा सुप्रीमम तो, और इन्फिमम किस पे बनेगा, जीरो। तो अगर सुप्रीमम निकालना हो तो अपने को पूछ सकता है, सुप्रीमम भी पूछ सकते हैं। तो सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ साइन वन बाई एन क्या आ जाएगा, फाइव इंटू साइन वन बाई एन प्लस फाइव, ये तो अपना फंक्शन बन गया। अब ये मैक्सिमम कब होता है, सब साइन वन पे, तो सुप्रीमम तो इसका आ जाएगा फाइव साइन वन प्लस फाइव, ये तो इसका क्या होगा, सुप्रीमम होगा। इन्फिमम का मतलब जब ये साइन वन बाई एन जीरो पे जाएगा तो ये फंक्शन बना, तो साइन वन बाई एन जीरो बनने पे क्या बन जाएगा, जीरो प्लस फाइव, यानी कि इसका इन्फिमम कितना आएगा, फाइव आएगा। तो इस सेट का सुप्रीमम तो अपने पास आ रहा है फाइव साइन वन प्लस फाइव, और इन्फिमम कितना आ रहा है, फाइव आ रहा है।
तो इस ऑप्शन में क्या सुप्रीमम तो को पूछा नहीं है, इन्फीमम अपने पास कितना आ रहा है 5 है, ये बोल रहा है 0, तो सी वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जैसे सी वाला रॉन्ग हो गया तो ये बी ऑप्शन भी करेक्ट, यानी कि सिर्फ ए करेक्ट होगा, यानी कि डी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। पर इसको भी अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अपने को दे रखा है एफ फ्रॉम आर टू आर द मैप गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3x+4। अपन को दे रखा 3x+4, देन सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंग टू 0,2 34, इसका सुप्रीमम निकालना है। तो अपन इसको और चेक कर लेते हैं, इसका सुप्रीमम कितना आएगा, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 3x+4 है और एफ ऑफ एफ एक्स का निकालना है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू अपना क्या हो गया 3x+4 हो गया, और एफ ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा, जब इसकी जगह अपन क्या पुट करेंगे 3 पुट कर देंगे, सॉरी एफ ऑफ एक्स निकाले तो 3 इंटू 3x+4 तो ये क्या बन जाएगा 9x प्लस 12+4, यानी कि ये कितना बन जाएगा 9x+4 है, ये 16 हो गया एफ ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें उसका सुप्रीम निकालना है। अब अपने को सुप्रीम किस एक्स की वैल्यू दे रखी है अपने को, ओपन 0,2, तो अब इसका लिमिटिंग कैसे लेंगे सुप्रीम इन्फीम, यानी कि अपन इसको क्लोज 0 पे 2 बात कर लेंगे, यानी कि 0 जब 2 की ओर जाएगा तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 9 इंटू 2 18 प्लस 16 आएगी। तो इसी केस पे यहाँ पे अब ये भी देख सकते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स है तो 9x+4 है 16 है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी कि एफ डैश एक्स क्या आ रहा है 9 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे अब इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, तो अब इंक्रीजिंग फंक्शन जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ये बढ़ता जाएगा, तो यानी कि जैसे 0,2 है तो अब 2 की ओर जाएंगे तो जिसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि 2 पे क्या है इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। मैक्सिमम आने का मतलब 9x+16 करेंगे तो एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 9 दूनी 18 प्लस 16 34, तो इसका सुप्रीमम तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। और अगर इन्फीमम पूछता तो अपना एक्स की जगह क्या क्या पुट कर देते 0 पुट कर देते तो 16 आ जाता। तो इन्फीमम तो आता 16 और सुप्रीमम क्या था 34, तो डी भी करेक्ट हो गया। अपने देख लिया डी भी करेक्ट हो गया, ए भी करेक्ट हो गया, सॉरी ए रॉन्ग हो गया था, बी और बी भी करेक्ट हो गया, सी रॉन्ग, तो यानी ए और सी तो फॉल्स। यहाँ पे पूछ सकता भाई कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट भी पूछ ले, तो आप ये करेक्ट इनकरेक्ट में भी ध्यान रखें। यहाँ पे बी और डी करेक्ट है तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं था, आपको देखना था कैसे सुप्रीमम इन्फीमम, बस सिंपल डेफिनेशन थी। और आपको अगर ये जानना है कि कैसे सुप्रीमम इन्फीमम निकालते हैं लिमिट पॉइंट, तो आप जो चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में आपको री एनालिसिस का 10 या 11 लेक्चर हैं जिसमें पॉइंट्स और टोपोलॉजी को बड़े अच्छे से समझाया गया। वहाँ पे हर एग्जांपल्स करें, खूब सारे नेट के क्वेश्चन भी हैं, आईआईटी जेईई के भी हैं, एमएससी एंट्रेंस के भी हैं, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और ऐसे बोल सकते हैं कि इसको आपको या तो थोड़ा लास्ट में करना चाहिए था, या आप इसको थोड़ा दिमाग लगा के करते तो आपको करने की भी जरूरत नहीं होती, सीधा इसका आंसर आ जाता। ये क्या है, रिलेशन पे बेस्ड है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। अब यहाँ पे दे रखा है अपने को 3 सेट दे रखे हैं। पहला सेट दे रखा है x इक्वल्स टू x, y बिलोंग्स टू R2 और x² प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। y दे रखा है x, y R² R2 में और x इक्वल्स टू y। z दे रखा है x, y और y इक्वल टू -x, यानी कि अपने को 3 सेट दे रखे हैं। एक तो अपने को सर्कल दे रखा है, एक ये वाली लाइन दे रखी है y इक्वल टू x, एक y इक्वल टू -x वाली लाइन दे रखी है। और अपने को अब बात करनी है, पहला ऑप्शन बोलता है कि x यूनियन y यूनियन z इक्विवेलेंस रिलेशन है, x यूनियन y रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, x यूनियन y इक्विवेलेंस रिलेशन है, y यूनियन z इक्विवेलेंस है, और पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो अब अपन इसको एक एक ऑप्शन को बड़े आसानी से समझेंगे। अब आप एक बार ऐसे सोचें कि आप अपन सबसे पहले ए ऑप्शन को छोड़ देते हैं एक बार, तो अपना ऑप्शन ए है, इसको अपन सबसे बाद में देखेंगे, पहले अपन बी सी डी की तरफ चलते हैं। अब बी में बोला गया है कि x यूनियन y कैसा है, रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। अब आप x यूनियन y लेंगे तो x यूनियन y में क्या आएगा, पहले तो ये देखें, x यूनियन y में आएगा x y बिलोंग्स टू R2 सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा। अब यूनियन की बात कर रहे हैं, और या तो ये होगा या क्या होगा x इक्वल्स टू y, यही x यूनियन y है। अब देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है कि x, x आना चाहिए। अब x, x के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू y दे दिया, तो जैसे ही आप कोई भी एलिमेंट x y बिलोंग्स टू R2 लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो x इक्वल्स टू y है, तो यानी इसको अपन क्या पेयर बन जाएगा x, x, तो ये रिफ्लेक्सिव तो ऑटोमेटिकली हो गया, बिलोंग्स टू R2, तो दिस इंप्लाइज x यूनियन y इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, अब साथ में ये और प्रॉपर्टी भले शो करे या ना करे, भले ये इसमें आए या ना आए, पर अगर यूनियन में तो आएगा, और यूनियन में आएगा तो इसका मतलब x इक्वल्स टू y इसको सेटिस्फाई कर देगा, और जैसे x इक्वल टू y सेटिस्फाई कर देगा तो x तो इसके अंदर होएगा ही होएगा। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो 100% हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए यही कंडीशन होती है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी कि x r x ये तो होना ही चाहिए। x r x होने के लिए दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे अपन जैसे x r y लिखते हैं तो यूनियन में है, तो ये क्या बन जाएगा x इक्वल्स टू y तो आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब बात करते हैं अपन सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए अपन को पता है कि अगर x y बिलोंग्स टू R2 होता है तो y x भी जाना चाहिए। अब x y R2 में, इसका मतलब क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होएगा, या तो या क्या होगा x इक्वल्स टू y होएगा। तो जब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू भी 1 है,
और जब x इक्वल टू वाई इसका मतलब y इक्वल टू भी x है, तो ये तो सिमेट्रिक होगी क्योंकि दोनों अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो y स्क्वायर प्लस x इक्वल टू भी 1 है, x इक्वल टू y है तो y इक्वल टू x भी है। तो यहाँ से पता लग गया कि x y अगर R2 में है, इसका मतलब y x भी किस में है, R2 में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी है, और ये सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी बी तो करेक्ट नहीं है। तो यानी कि बी करेक्ट नहीं है, इसका मतलब ए भी करेक्ट नहीं हो सकता और बी भी करेक्ट नहीं हो सकता, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब अपन सी वाला ऑप्शन की बात करते हैं कि एक्स यूनियन वाई इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि एक्स यूनियन वाई है वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब अपन ट्रांजिटिव की बात और कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर एक्स वाई ले लेते हैं अपन, वाई एक्स ले लेते हैं, तो अपन को एक्स जेड मिलना चाहिए, और अपने पास कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है और वाई इक्वल टू एक्स है। अब एक बार आप सोच के देखें कि अगर एक्स यूनियन वाई में, मैं ऐसे सोचता हूँ कि 1,0 क्या 1,0 एक्स यूनियन वाई में है, बिलोंग्स टू एक्स यूनियन वाई, बिल्कुल है, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये दिस इम्प्लाइज 1,0 इसके अंदर हो गया। अब अपन बात करते हैं 0,-1, तो 0,-1 भी इसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो इनकी 0,-1 भी इसके अंदर आ गया एक्स यूनियन वाई में। तो अपने क्या करा, 1,0 ले लिया और 0,-1 ले लिया, दोनों के दोनों किस में है, एक्स यूनियन वाई में है, एक्स यूनियन वाई में। बट यहाँ से अगर इसको अपन एक्स कोमा वाई माने, इसको अगर अपन वाई कोमा जेड माने, तो अपना एक्स कोमा जेड क्या बनेगा, वो बनेगा अपना 1,-1, और 1,-1 तो क्या है, एक्स यूनियन वाई में नहीं है ना। 1,-1 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स यूनियन वाई। क्यों, क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि 1 आना चाहिए, और ना ही वाई इक्वल टू एक्स है, तो ये तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स टाइप का हो गया, तो यानी कि ये एक्स यूनियन वाई में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स यूनियन वाई है वो सिर्फ और सिर्फ कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव नहीं है तो ये एक्स यूनियन वाई इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा कि जो सी ऑप्शन में बोल रहा है कि देन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बात तो रॉन्ग होगी, तो सी भी करेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि बी और सी दोनों ही नहीं हो सकते, ना बी हो सकता ना सी हो सकता। इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो बाकी बच्चे बी और सी, यहाँ से भी बी और सी हो सकते हैं। अब अपन बी चेक कर लिया, सी चेक कर लिया, अब अपन डी पे आते हैं। डी बोलता है वाई यूनियन जेड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और वाई यूनियन जेड क्या है आप देखेंगे, वाई में तो आ रहा है एक्स इक्वल टू वाई वाले, और जेड में आ रहा है वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाले। तो अब अपने को क्या करना है, वाई यूनियन जेड, और वो कैसा सेट है, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट वाई इक्वल टू एक्स है और वाई इक्वल टू माइनस एक्स है। अब आप ये देख के चलें कि अब ये वाला सेट सिमेट्रिक है, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। अब पहली बात तो ये रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। अब अपन रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो y इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब x कोमा एक्स तो इसके अंदर आएगा ही आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। बाकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे या ना करे, रिफ्लेक्सिव बोलने का मतलब खुद खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, नहीं कि एक्स रिलेटेड एक्स, ये ध्यान रखें आप, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक, तो y कोमा, जैसे मान लो एक्स कोमा वाई गया, इसका मतलब क्या होगा, y इक्वल टू एक्स होएगा, और क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स होएगा। जो y इक्वल टू एक्स है इसका मतलब x इक्वल टू वाई भी हो गया, और जो y इक्वल टू माइनस एक्स है इसका मतलब x इक्वल टू माइनस वाई भी हो गया। यानी यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि y कोमा एक्स भी किस में चला गया, R2 में चला गया। तो यानी कि जो y यूनियन z है वो कैसा बन गया अपना, y यूनियन z सिमेट्रिक भी हो गया, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब एक और बचता है, अब एक और क्या बचता है, अब सिमेट्रिक के बाद अपन किसकी बात करेंगे, ट्रांजिटिव की बात करेंगे, यानी कि x कोमा वाई लेंगे और y कोमा z लेंगे, ठीक है। अब जब x कोमा वाई लेंगे, y कोमा z लेंगे, तो यहाँ से अपने पास क्या मिलता है, y इक्वल टू एक्स आएगा और y इक्वल टू माइनस एक्स आएगा, और x अब एक बार एक को लेके चल लेते हैं, जैसे सपोज दैट अपन मान के लेते हैं y इक्वल टू एक्स है और y इक्वल टू जेड है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। और y इक्वल टू माइनस एक्स भी हो सकता है और y इक्वल टू माइनस जेड भी हो सकता है, जब कब, जब एक्स वाई और वाई एक्स, सॉरी वाई जेड अपन किस में लेके चल रहे हैं, वाई यूनियन जेड में, बिलोंग्स टू वाई यूनियन जेड में। तो वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स है और वाई इक्वल टू जेड, इसका मतलब यहाँ से क्या पता लग रहा है, यहाँ से ये भी पता लग रहा है एक्स इक्वल टू जेड हो गया, और जैसे एक्स इक्वल टू जेड हो जाएगा तो बिलोंग्स टू वाई यूनियन जेड, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं तो वाई यूनियन जेड में चला जाता है। यहाँ से वाई इक्वल टू माइनस एक्स है और वाई इक्वल टू माइनस का जेड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई इक्वल टू माइनस एक्स है तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जेड, यानी कि एक्स इक्वल टू जेड। अब जैसे एक्स इक्वल टू जेड होता है तो एक्स कोमा जेड किस में चला जाएगा, वाई यूनियन जेड में चला जाएगा। तो अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड, मिल क्या रहा है, एक्स कोमा जेड, एक्स कोमा जेड, जो वाई यूनियन जेड में मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, वाई यूनियन जेड कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, और सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव अपन पहले बता चुके हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वाई यूनियन जेड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्या हो गया, वाई यूनियन जेड भी यहाँ पे क्या आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। तो जो वाई यूनियन जेड, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब अपन ने देख लिया कि ए बी सी डी में अपन देखा, ए को अभी अब तक छोड़ रखा है, ए को अपन अभी तक चेक नहीं करा है, ए को अपन अभी चेक नहीं करा, अपन ने बस ये बताया कि बी वाला है वो रॉन्ग है, सी वाला है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है, डी वाला है वो करेक्ट है। यानी कि
नीचे के 3 ऑप्शन बी सी डी में सिर्फ डी करेक्ट है, ए का अभी तक अपने कुछ बात नहीं करी। अब आते हैं अपन ऑप्शन पे। अब जब ऑप्शन को आप देखेंगे तो देखो ध्यान से देखें तो ए सभी में दे देगा, इसका मतलब ए तो करेक्ट है ही है, और इसके अलावा सिर्फ डी है। बी और सी ने अपने वेरीफाई कर लिया, बी भी ये भी नहीं हो सकता, इसमें बी आ रहा है ये भी नहीं हो सकता, इसमें सी आ रहा है ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा? सी। सिर्फ ए और डी करेक्ट है, ए और डी करेक्ट है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, अब ए करेक्ट है तो अब यहाँ से अपन को क्या बोला कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब इसको अपन देखते हैं। अब एक बार आप ये देखें कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड अगर लेके देखेंगे तो सेट कैसा आएगा? एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स। अब आप इस रिफ्लेक्सिव की बात करें तो क्या होना चाहिए? एक्स कोमा एक्स आना चाहिए, जो कि यहाँ से मिल जा रहा है वाई इक्वल टू एक्स। तो जैसे अपन वाई इक्वल टू एक्स कोमा वाई लेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स तो मिल जाएगा। और वैसे भी देख सकते हैं कि इसमें ये पूरी लाइन आ रही है, पूरी लाइन, ये वाली लाइन आ रही है पूरी की पूरी, ये सर्किल आ रहा है। तो जो इस लाइन पे आएंगे एक्स 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 एक्स, तो ये तो सारी इक्विवेलेंस सॉरी रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब बात करते हैं अपन सिमेट्रिक की। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ट्रांजिटिव वाला है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? जब एक बार देखें कि जब एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है? एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड है, इट मीन्स कि या तो ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू भी 1 होगा। वाई इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई भी होगा। वाई इक्वल टू माइनस एक्स है, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई भी होगा। इसका मतलब अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड है, इसका मतलब वाई कोमा एक्स भी क्या हो जाएगा? एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। तो एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो अब ट्रांजिटिव में थोड़ा सा लफड़ा है। ट्रांजिटिव में लफड़ा कुछ नहीं है वैसे, तो थोड़ा सा बड़ा केस बन जाएगा। तो अब अपन इसके एक एक केस लेके देख लेते हैं। आप चाहें तो इसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपकी इसको पीडीएफ बता दूंगा कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड कैसे ट्रांजिटिव हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए अपन को क्या करेंगे कि एक्स कॉमा वाई है वो अपन लेके चलेंगे किसमें? एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। वाई कॉमा जेड किस में लेके चलेंगे अपन? एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। अब दोनों में इसमें लेके चल लिया अपन। अब इसमें अपन एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि अपन एक्स यूनियन वाई यूनियन इसमें है, इसका मतलब ऐसे मानता हूं मैं कि एक्स कोमा वाई एक्स में ही है सिर्फ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये केस तो ये बन सकता है। और दूसरा अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो वाई कोमा जेड वो इसमें है, वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? अपन ऐसे मान लेते हैं कि वो वाई इक्वल टू जेड वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से अगर वाई की जगह जेड पुट कर दे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। और जैसे एक्स स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू 1 बन गया, इसका मतलब एक्स कोमा जेड किस में चला गया? एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। क्यों? क्योंकि एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में कैसे मेंबर आते हैं? इसमें वो सारे मेंबर आते हैं जो एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट वाई इक्वल टू एक्स हो और वाई इक्वल टू माइनस एक्स हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि जो भी टप्पल लेते हैं उसमें ये तीन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अपन एक्स कोमा जेड लेंगे क्योंकि अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब एक्स कोमा जेड किस में चला गया? एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में चला गया। ये तो कब था? जब अपन ने एक्स कोमा वाई को इसमें लिया और अपन ने माना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक्स वाई के पास तो तीन चॉइस है ना, कि या तो ये वाली सेटिस्फाई करे या ये वाली सेटिस्फाई करे या ये वाली सेटिस्फाई करे। इसी प्रकार से वाई कोमा जेड के पास क्या है? तीन चॉइस है, या तो इसको करे सेटिस्फाई और या इसको सेटिस्फाई करे या इसको सेटिस्फाई करे। तो इसमें से अपन ने, इसके पास भी तीन केसेस हैं, इसके पास भी तीन चॉइस है, इसके पास भी तीन चॉइस है। तो टोटल एक बार ये ले लेंगे फिर ये तीन को वेरीफाई कर लेंगे, एक बार ये ले लेंगे फिर इन तीन को वेरीफाई करें, तो टोटल 6 केस बनेंगे। अपने भी सिर्फ एक केस देखा है, तो इस केस में क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव हो गया। अब अपन नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट केस में क्या होगा। तो नेक्स्ट केस में अपन ऐसा करते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 था, और अब अपन यहाँ पे ऐसे मानते हैं और वहाँ पे वाई इक्वल टू अपन ने जेड ले लिया था। अब अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू तो 1 है और वाई इक्वल टू माइनस जेड है। जैसे वाई इक्वल टू माइनस जेड पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी बन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 बन गया। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा? एक्स कोमा जेड किस में चला जाएगा? एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो ये दो केस हो गए, क्योंकि एक बार अपन ने क्या करा, इसको एज इट इज रखा, यहाँ पे वाई इक्वल टू जेड ले लिया, यहाँ पे वाई इक्वल टू माइनस जेड ले लिया। अब दोनों इसको फिक्स रख रहे हैं, इसके तीन केस बन सकते हैं। तीसरा केस क्या बन सकता है? अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू तो 1 है और यहाँ पे क्या आ सकता है? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 आ सकता है। अब इस केस में क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। और जैसे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई बन जाएगा तो ये तो एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में चला ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में जाने के लिए क्या होना चाहिए? या तो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए, एक्स इक्वल टू माइनस वाई होना चाहिए, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो इस केस में क्या हो जाएगा? एक्स कोमा वाई भी किस में चला जाएगा? सॉरी एक्स कोमा जेड, सॉरी अब यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, तो अपने को एक्स और जेड में चाहिए, तो यहाँ पे ये वाई कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस जेड आएगा।
और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस जेड आएगा, तो इस केस में एक्स कोमा जेड किस में चला जाएगा, बिलोंग्स टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो अपन ने क्या करा, अपने 3 केस बन सकते हैं, तो एक बार अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिया और वाई कोमा जेड लिया। अब इसको तो अपन ने फिक्स कर लिया, वाई कोमा जेड के तीनों केस देख लिए, तो तीनों केस में ये क्या जा रहा है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बना रही है, ट्रांजिटिव बन रहा है। अब अपन 3 केस देख लिए, अब अपने पास 3 केस और है, अब उनको और अपन चेक कर लेते हैं। यानी कि अपन क्या करेंगे, अब अपन ने फिर से ले लिया कि एक्स कोमा वाई है वो एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में है, और वाई कोमा जेड भी किस में है, बिलोंग्स टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में है। अब अपन ने इसके सारे केस देख लिए, अब इसको अपन चेंज कर लेते हैं। अब अपन इसको चेंज कर लेंगे, तो इसमें चेंज करके अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब सपोज दैट कि यहाँ पे अपने पास आ रहा है वाई इक्वल टू एक्स आ रहा है। अच्छा, वाई इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो अब इस केस में अपन तीनों चीज़ें देखेंगे कि वाई इक्वल टू एक्स के साथ क्या क्या हो सकता है। जैसे वाई इक्वल टू एक्स है, और यहाँ पे अपने मान के चल लेते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है। जैसे वाई की जगह एक्स पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 बन जाएगा, यानी कि एक्स कोमा जेड किस में चला जाएगा, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में चला जाएगा। दूसरा केस क्या बन सकता है कि y इक्वल टू जेड हो, तो जब y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू जेड है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू जेड आ जाएगा। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये x कोमा जेड किस में चला जाएगा, x यूनियन y यूनियन जेड में चला जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, y इक्वल टू माइनस का जेड ले लेते हैं। तो जैसे y इक्वल टू माइनस जेड करेंगे, y की जगह क्या है x, तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस जेड। और जैसे x इक्वल टू माइनस जेड, इस केस में भी क्या चला जाएगा, ये x कोमा जेड किस में चला जाएगा, x यूनियन y यूनियन जेड में चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन को पता है कि x यूनियन y यूनियन जेड में जाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू माइनस वाई, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो एलिमेंट यूनियन में चला जाएगा। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एक्स कोमा जेड टपल की, इसके पास अपने देखा कि 3 केस, अपन ने सिर्फ ये लेके चले हैं एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में। अब वाई कोमा जेड के पास 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीनों को अपन ने चेक कर लिया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू जेड और वाई इक्वल टू माइनस जेड। तीनों केस में अपन ने क्या देखा कि एक्स कोमा जेड है वो इसके अंदर जा रहा है। तो अपन ने एक्स कोमा वाई के पास 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसके पास 3 बन सकती है। तो अपन ने क्या कर रहे हैं, इस यहाँ पे टोटल वैसे देखें तो 9 केस बन रहे हैं। पहले वाले में इसको अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिया, और वाई कोमा जेड के पास दो पॉसिबिलिटी अपन ने चेक कर ली। अब इसके पास अपन क्या ले लिया, वाई इक्वल टू एक्स ले लिया, और इसके पास दो पॉसिबिलिटी वो चेंज कर ली। अब इसके पास एक पॉसिबिलिटी और बचती है कि वाई इक्वल टू माइनस एक्स आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, तो उनको और अपन चेक कर लेते हैं। तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स कोमा वाई है, उसको अपन ले रहे हैं एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, और वाई कोमा जेड अपन ले रहे हैं एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। इसके पास दो पॉसिबिलिटी अपन चेक कर ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली और वाई इक्वल टू एक्स वाली, और इसके बाद अपन ने इसकी तीनों चीज़ों को वेरीफाई करा। अब अपन यहाँ पे ले लेते हैं वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब इस केस में क्या हो सकता है, वाई जेड क्या हो सकता है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 हो सकता है। तो वाई की जगह अपन माइनस एक्स पुट करेंगे, यानी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि एक्स कॉमा जेड किस में चला जाएगा, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और इसमें जाने के लिए टपल का स्क्वायर बनाना चाहिए, या टपल इक्वल होना चाहिए, या टपल माइनस का इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब एक्स कॉमा जेड चला जाएगा। कब, जब वाई इक्वल टू माइनस लिया और वाई जेड की ये पॉसिबिलिटी। अब इसमें अपन मान लेते हैं सपोज दैट वाई इक्वल टू माइनस जेड हो, तो वाई इक्वल टू माइनस जेड हो, माइनस एक्स क्या है, इसकी वाई इक्वल टू क्या है, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे वाई इक्वल टू माइनस एक्स है। तो वाई की जगह पुट कर देंगे माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जेड, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या आ गया, जेड आ गया। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, एक्स कॉमा जेड किस में जाएगा, बिलोंग्स टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। बिकॉज क्यों, क्योंकि यूनियन में जाने के लिए टपल इक्वल आ जाना चाहिए, तो इक्वल आ जाएगा, या स्क्वायर क्या आ जाएगा, या माइनस का जाएगा, तो ये भी चला जाएगा। अब अपन वाई इक्वल टू तो माइनस एक्स लेके चल रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं इसको। तो अब वाई कॉमा जेड में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दिया, वाई इक्वल टू माइनस जेड। अब एक पॉसिबिलिटी क्या बच गई, वाई इक्वल टू जेड बच गई, और y की जगह क्या, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इक्वल टू जेड बोल दो, या एक्स इक्वल टू माइनस जेड। तो इस केस में भी क्या जाएगा, ये यूनियन में जाएगा, क्योंकि यूनियन में जेड वाला सेट ऐसा ही है ना, y इक्वल टू माइनस एक्स टाइप का। तो एक्स इक्वल टू माइनस का जेड आ गया, इसका मतलब भी क्या हो गया, एक्स कॉमा जेड किस में चला जाएगा, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो जितने पॉसिबल केस बन सकते थे वो अपने देख लिए, एक्स कोमा वाई के भी और वाई कोमा जेड के भी। और हर केस में क्या हो रहा है, एक्स कोमा जेड किस में जा रहा है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में जा रहा है। उसका रीजन क्या है कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में एलिमेंट इस प्रकार के आ रहे हैं कि वो टपल आएगा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आए, और वाई इक्वल टू एक्स आए, और वाई इक्वल टू माइनस एक्स। इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई आ जाती है तो एलिमेंट एक्स कोमा वाई किस में चला जाएगा, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। हमने क्या करा था, अभी इस बार इसको रिपीट कर रहे हैं ट्रांजिटिव वाले को। हमने एक्स कोमा वाई किस में ले लिया, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में, और वाई कोमा जेड किस में ले लिया, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड में। अब अपन ने इसकी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। इन दोनों के आधार पर अपन ने देखा कि हर केस में एक्स कोमा जेड किस में जा रहा है अपना, बिलोंग्स टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। जब हर केस में जा रहा है तो इसका मतलब कोई भी दो एलिमेंट इससे लेंगे, ये इससे लेंगे, तो अपने एक्स कोमा जेड मिल जाता है। यही क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है।
यही ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि x यूनियन y यूनियन z कैसा है, ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव अपने पहले प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, x यूनियन y यूनियन z कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये थोड़ा ट्रिकी था, इसको आप सोल्व करते तब भी काम बन जाता, इसको बिना सोल्व करे काम बन जाता, वो अपन ने भी देख लिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x यूनियन y यूनियन z कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ए भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। तो ए और डी वाला सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन है, तो यानी कि ए और डी करेक्ट हो गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे अपन ने सोल्व करा इसको। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आप टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो देखें, और इसकी पीडीएफ अगर आपकी डिमांड होगी तो आप कमेंट में बता देना, मैं इसको सोल्व करके लास्ट वाले पार्ट को फिर से डाल दूंगा। अगर आपको कोई किसी भी स्टेप में डाउट है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो आप पूछें। तो इसी के साथ जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 और 2019 दोनों के पेपर पूरे सोल्व हो गए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।